बोलतोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल। सुरेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने 6.5 लाख टन दलहन के आयात की अनुमति दी है, जबकि देश की मंडियों में दाल एमएसपी से नीचे बिक रही है। इस अनुमति का किसे फायदा होगा और कैसे फायदा होगा? देखिए, इस संबंध में 2-3 विषय हैं जिसको थोड़ा सरकार को भी ध्यान रखना था कि आयात डब्ल्यूटीओ के तहत, विश्व बैंक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत सरकार को कुछ न कुछ आयात करना जरूरी है जी। हम देखें कि 2 साल पहले 63 लाख मेट्रिक टन भारत में दलहन आयात होता था। उसको घटाकर पिछले वर्ष 6 लाख मेट्रिक टन भारत सरकार ने किया है, ताकि एक तरह से देखा जाए तो जितना आयात 16-17 में हुआ उसका 10% सरकार ने मंगाया है। इस वर्ष उसको बढ़ा के 6.5 लाख मेट्रिक टन किया है और उसमें मटर भी सम्मिलित है। इस आयात का ये जब सरकार अन्य राज्यों से अनुबंध करती है, अन्य मुल्कों से संबंध रखती है, 2 पक्षीय वार्ता में जब बात करती है तो कुछ ना कुछ इनको आयात करना पड़ता है। हमने सरकार को ये दलील दी थी संगठन की तरफ से कि आप जब भी आयात करें तो इसमें बिचौलियों को कम करें। पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां आयात करती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आयात करती थी और वो 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख बोरी के चने और स्टीमर मंगाती थी जी। हमने उनको सजेशन दिया कि हमारे ऑल इंडिया दाल मिल के सदस्य हैं, उनको आयात की अनुमति दें ताकि वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपने इंडस्ट्रीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें भाग ले सके। सरकार ने उसी तात्पर्य में दाल मिलों को 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं और इस आयात से ये फायदा कि जो लोग बिचौलिए थे वो माल मंगा लेते थे, अपने यहाँ गोदाम में रखते थे, होल्डिंग करते थे, जब तक उनको मन मर्जी का मुनाफा नहीं मिले तब तक वो स्टॉक करते थे। नई पॉलिसी में ये है कि मिलर डायरेक्ट आयात करेंगे जी। पहले जो लोग आयात करते थे वो बाद में मिलर को ही बेचते थे। अंत में जो देश के बाहर से आता है उसकी खपत दाल मिलों में होती थी। अब सरकार ने सीधे दाल मिल वालों से कहा कि आप अन्य देशों से आयात करें, तो ये तो कदम स्वागत योग्य है। अब रहा सवाल एमएसपी से नीचे और ऊपर कम ज्यादा तेजी मध्यम है, तो हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना एमएसपी में लगभग 30 महीने से काफी नीचे भाव रहे हैं जी। इस 30 महीने में किसान और व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। फिर भी उसके बाद आयात तो आयात है, मगर इस बार हम परिस्थिति में भिन्नता देखते हैं कि 2 साल के नुकसान के बाद किसानों का रुझान दलहन में कुछ घटा है, तुअर में कुछ कम हुआ है, उड़द में कुछ कम हुआ है जी जी। जब ये रुझान घटता है तो ये डाइवर्ट हो जाता है उन वस्तुओं पे जो किसान को अधिक मूल्य देती है। जैसे किसानों ने इस साल कपास बहुत बोया है, गन्ना बहुत बोया, गन्ने में उनको ज्यादा पैसे मिल रहे थे, कपास में ज्यादा पैसे मिल रहे थे और इसलिए किसान डाइवर्ट भी हुआ और इस बार हमें लगता है तुअर उड़द में उत्पादन में कमी आएगी। तो ये सरकार ने जो कोटा दिया है ये तो हर साल निरंतर आना ही है, चाहे हिंदुस्तान की फसल कितनी भी अच्छी आए, तो ये दाल मिल वाले आयात करेंगे। इसमें कोई ज्यादा तेजी मद्दी हो, आगे चल के कोई ज्यादा मद्दी आए, वो तो संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार उत्पादन घट भी रहा है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, समय समय पे बारिश नहीं हुई तो किसानों को वो भी नुकसान हुआ है, खाद बीज हुआ है महंगा, तो इस बार ज्यादा मद्दी की संभावना नहीं। इस कोटे से मंदी आए ऐसी कोई पोजीशन निरंतर नजर नहीं आती। अच्छा, मंदी तो नहीं आए, लेकिन इस आयात से पूरी जो दाल बेचने वाले हैं, किसान हैं, उपज करने वाले हैं, उन सब को लेकर के जो भाव में कुछ अच्छे प्राइस, अच्छा रिटर्न चाहते हैं, वो नहीं बैठ रहा, तो उसका क्या भविष्य आपको नजर आता दलहन का, कि क्या होगा प्राइस को लेकर के? प्राइस में एक बड़ा फैक्टर रहता है कि हिंदुस्तान के उत्पादन की क्या स्थिति है, सरकार के पास स्टॉक कितना है। हम देखते हैं सरकार के पास आज जो स्टॉक है उसमें चना सर्वाधिक है और चना इस साल कुछ कम पैदा हुआ है। हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 40% चने में कमी आई है, मराठवाड़ा में कुछ कमी आई है, महाराष्ट्र में कमी आई है, मध्य प्रदेश में भी 5%, 10% की कमी आई है। तो इनका क्या होता है, हमारे यहाँ खपत इस साल काफी बढ़ी है, क्योंकि खपत जो है हमारे यहाँ निरंतर बढ़ती है। हम देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक दाल की खपत विश्व में इंडिया में होती है, तो इसलिए 6.5 लाख टन का कोटा ऐसा नहीं है जिससे मार्केट कोई नीचे क्रैश हो जाएगा और धीरे धीरे मार्केट
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन घटा है। उत्पादन घटने के बाद में दालों की डिमांड बढ़ी है, तो उसको देखते हुए पिछले वर्ष हमने देखा चना 3200 रुपए बिका था इस सीजन में, मार्च में। जी। आज वही चना 4200 रुपए बिक रहा है, फिर भी समर्थन मूल्य से 200 रुपए कम है। तुअर हमारी 3500 बिकी थी, जो आज बिक रही है 5500, वो भी समर्थन मूल्य से 200 रुपए कम है। तो ये सब लगभग समर्थन मूल्य के आसपास मार्केट अब आने लग गया है। तो अच्छा। कहीं किसान और व्यापारी को नुकसान हो ऐसा कोई प्रतीत होता नहीं है। आगे चल के इसका लाभ भी होना है। जी, धन्यवाद सुरेश जी।